जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यान फल पावे दुख दिन से मन का। स्वामी दुख दिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आशिक में जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट पलटने वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में। तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंदी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के
सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरसा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु ने प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। श्री
सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री दुर्गा मैया की जय, श्री अन्नपूर्णा मैया की जय, श्री लक्ष्मी मैया की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री काली मैया की जय, श्री शीतला मैया की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री भक्त भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। इतनी शक्ति हमें देना दाता। आज सप्ताह के अनुष्ठान का अंतिम चरण है, अंतिम दिवस है, विश्राम कथा है। आए हम सब लोग मिलकर उस जगत पिता से प्रार्थना करें इस भजन के माध्यम से। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सुन रहे दूर अज्ञान की हो तेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो तेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो तेरे, ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, हर बुराई से बचते रहे हम। ऐसी सीधी
किसी का किसी से बैर होना, किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। 11 रुपए माता जी की तरफ से और बहन जी की तरफ से भगवान को शिक्षा में संपित माँ भगवती की कृपा से परिवार पर उपस्थित रहे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे रास्ते पे हमसे, हम चलेंगे रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है हर पल। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है हर पल। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है हर पल। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है हर पल। फूल खुशियों के कांटे सभी को, फूल खुशियों के कांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा करस बहा के, अपनी करुणा करस बहा के, करते पावन हर एक मन का कोना। अपनी करुणा करस बहा के, करते पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चलेंगे रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। उतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
सच्चिदानंद भगवान की जय। लग गई साधु दाग लग गई, कैसे जइयो पियवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जइयो पियवा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जई हो मियावा की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। पांची रंगों में तोरी रंगिया चुनरिया, पांच रंगों में तुम्हारी रंगिया चुनरिया, सलमा सितारों जड़ी दागी भर चुनरिया, सलमा सितारों जड़ी ताकि भय चुनरिया। तो जनता बहन अलियापुर की तरफ से भगवान के चरण समर्पित करें। माँ भगवती की कृपा सदैव परिवार को बसती रहे, धन भंडारे सदैव भरे रहे, जीवन खुशियों से भरा हुए मंगल कामना माँ भगवती से बार बार। पांच रंगों में तोहरी रंगिया चुनरिया, पांच रंगों में तुम्हारी रंगिया चुनरिया, सलमा सितारों जड़ी दागी भर चुनरिया, ओ सलमा सितारों जड़ी ताकि भय चुनरिया। तो सोवे नाही पई हो, सोवे नाही पई हो, सुख से जरिया हो, सोवे नाही पई हो, सुख से जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, सोवे नाही पई हो, सुख से जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कहा मान गोरिया जाके दादी छोड़ाए तारा, कहाँ मान गोरिया जाके ताकि छोड़ाई, कहा मान गोरिया जाके दादी छोड़ाए तारा, कहाँ मान गोरिया जाके ताकि छोड़ाई, मिले कम धोबिया जाके दादी धोआए तारा, मिले कौन धोबिया जाके ताकि धोआई, मिले कौन धोबिया जाके दादी धोआए तारा, मिले कौन धोबिया जाके ताकि धोआई। धोए के निकाले जस पुजरिया हो, धोए के निकाले जस पुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, धोए के निकाले जस उजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए।
101 मुद्राओं की दक्षिणा श्री संजय कुमार सिंह जी संजू साहब सरसा की तरफ से भगवान के चरण में समर्पित करें। माँ भगवती और हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव परिवार में व्यवस्थित रहे, धन भंडारी सदैव भरे रहें। कैसे जई हो पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। जगदाधार जगत के स्वामी जगन्नाथ स्वामी भगवान द्वारिकाधीश की लीलाओं का वर्णन करते हुए 7 दिनों की अवधि में ही मोक्ष गति मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के माध्यम से, जिस कथा के नायक भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण को ही हम लोग जगन्नाथ स्वामी भी कहते हैं। कृष्ण राय बिटिया की तरफ से माँ भगवती आजीवन रक्षा करें, जीवन खुशियों से भरा हुआ मंगल कामना। भगवान जगन्नाथ स्वामी द्वारिकाधीश की चतुर्व्यूह मूर्तियों में सबसे पहली मूर्ति संकर्षण भगवान की मानी जाती है, जिन्हें हम बलदाऊ नाम से जानते हैं। दूसरी मूर्ति स्वयं भगवान द्वारिकाधीश की 51 मुद्राएं श्री देव नारायण राव जी राजा बगिया की तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित करें। माँ भगवती हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव बरसती रहे। जो भक्त पीछे खड़े हैं, बैठने की पर्याप्त जगह बरामदे में है, उनसे निवेदन है कि वो सभी भक्त आकर बरामदे में बैठे स्थान लें। द्वारिकाधीश की चतुर्व्यूह मूर्तियों की कथाएं सुनने से ही भागवत सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसा व्यास जी ने कहा। चतुर्व्यूह मूर्तियों में बलदाऊ जी की, भगवान कृष्ण की और प्रद्युम्न जी की कथा हम लोग सुन चुके हैं। अब चतुर्व्यूह मूर्तियों में चतुर्थ मूर्ति है अनिरुद्ध जी की। अनिरुद्ध जी के चरित्र का वर्णन आज की कथा में सर्वप्रथम है। अनिरुद्ध और उषा के विवाह की कथा। अनिरुद्ध जी भगवान द्वारिकाधीश के पौत्र हैं और कामदेव के अवतार प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं। जगन्नाथ स्वामी की चतुर्व्यूह मूर्तियों में चतुर्थ मूर्ति है अनिरुद्ध जी। और अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा से हुआ था। बाणासुर का जन्म प्रहलाद जी के कुल में हुआ था। भक्त प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। विरोचन के पुत्र का नाम बलि था। और राजा बलि था तो राक्षसों का राजा। उसी के कार्यकाल में समुद्र मंथन भी हुआ था। जिस तरह भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भक्ति की चरम सीमा को पार कर गए, उसी तरह प्रहलाद जी के पौत्र बलि ने, राजा बलि ने तप करके, यज्ञ करके स्वर्ग पर अधिकार पा लिया था। धर्म नीति बताती है इस जगत में जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, बच्चों का स्वर्ग उन्हें वापस मिल जाएगा। कश्यप और अदिति की प्रार्थना पर भगवान श्री हरि नारायण कश्यप और अदिति के द्वारा ही उनके यहाँ वामन रूप में अवतरित हुए।
तो श्री वामन भगवान की वामन अंगुल का शरीर, कांधे पर पीला कंबल और जनेऊ, हाथों में दंड और कमंडल, ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश। इस वेश में भगवान वामन राजा बलि के दरवाजे जाकर भिक्षाम देहि का नारा लगाएगा। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे द्वार पर कोई याचक ब्राह्मण आ गया। स्वयं स्वागत के लिए आया, चरणों में मस्तक रख के प्रणाम किया। वामन भगवान को ले गया, ऊंचे आसन पर बिठाया, परात में पानी लिया, चरणों धोए, चरणोदक लिया, संपूर्ण अतिथि सत्कार किया। अब देखो आप, राक्षसों का राजा था ये राजा बलि, लेकिन धर्म में कितनी आस्था। फिर भगवान वामन से आने का कारण पूछा राजा बलि ने। तो भगवान वामन ने प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, इस समय तेरा नाम तीनों लोकों में फैला है। मेरे कानों में भी ये आवाज पड़ी कि तू बहुत बड़ा दानी है। यही सोचकर मैं भी चला आया कि चलो मैं भी कुछ मांग लूं। राजा बलि ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सत्य सुना है। मेरे द्वार से कोई याचक खाली हाथ कभी नहीं जा सकता। आपकी जो इच्छा हो मांगिए, क्या चाहिए। भगवान वामन तो बलि को छलने गए, छल कर देवताओं का स्वर्ग उन्हें वापस दिलाने गए। इसलिए प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, वामन बोले चाहिए नहीं मुझको धन दौलत भूमि रकम, और यदि दे सकता है राजन तो दे दे पृथ्वी बस 3 कदम। यदि दे मुद्राएं सूरज रावत राजा बगिया की तरफ से और 51 मुद्राएं विवेक रावत राजा बगिया की तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। मां भगवती की कृपा से। भगवान वामन ने कहा, राजन, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब श्वास टूट जाए, इसलिए संसार की संपत्ति से मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे एक स्थान पर बैठकर केवल साधना करनी, तपस्या करनी, भजन करना है। इसलिए अगर दे सकता है तो मुझे केवल 3 कदम पृथ्वी का दान कर दे। 3 कदम पृथ्वी में मेरा आसन लग जाएगा। राजा बलि हंसा, बोला, महाराज जी, इतने बड़े दानी से, जिसकी राज्य इस समय 2 लोकों में है, मृत्युलोक में भी और स्वर्गलोक में भी, उससे 3 कदम पृथ्वी मांगते हुए आपको लज्जा भी नहीं आती? अरे आपके कदम कितने बड़े बड़े हैं, 52 अंगुल का पूरा शरीर, छोटे छोटे कदम हैं। 3 कदम पृथ्वी में क्या होगा महाराज, एक आधी राज्य ले जाओ। भगवान ने कहा, नहीं राजन, मुझे लालच नहीं करनी, मुझे केवल 3 कदम पृथ्वी अगर दे सकता है तो दे दे। राजा बलि ने कहा, जब आपकी इच्छा है तो 2 लोकों में मेरी राज्य है, जहां आपकी इच्छा हो जाकर 3 कदम पृथ्वी नाप लीजिए। भगवान वामन हंसे, बोले, राजन, देखो, मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं जो चोरी का दान ले लूं। मैं दान तो लेता हूं, लेकिन चोरी का दान नहीं लेता। बिना संकल्प किए जो दान किया जाता है वो चोरी का दान कहा जाता है, और मैं चोरी का दान नहीं लेता। यदि देना है तो पहले संकल्प करो। हर ब्राह्मण का अपना नियम है, जो गुप्त दान करता है वो चोरी का दान माना जाता है और उसे सब कोई ग्रहण नहीं करता। इसलिए देना है तो संकल्प करो। राजा बलि ने कहा, महाराज, जब देना ही है तो चाहे ऐसे ले लो और चाहे संकल्प पढ़ के ले लो, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम तैयार हैं। जिस समय भगवान
संकल्प करने के लिए आगे बढ़े थे। इस सभा में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी भी बैठे थे। शुक्राचार्य जी ने भगवान को पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म जगदाधार जगत के स्वामी श्री हरि नारायण है। मेरे शिष्य को ठगने आए, छलने आए। और जैसे शुक्राचार्य जी ने जाना, दौड़कर राजा बलि का हाथ पकड़ा, रुक जाओ राजन, ये दान, ये संकल्प मत करना, नहीं तुम ठगे जाओगे। इस ब्राह्मण को जरा राजन ठीक से देखो, ये भिखारी ब्राह्मण नहीं है। इन्हें पहचानो कि बामन अंगुल में छिपी हुई महिमा है विश्व बिहारी की। और ये 3 कदम पृथ्वी राजन लीला है लीलाधारी की। लीला बिहारी लीला ही ने पहचान। शुक्राचार्य जी ने याद दिलाया, राजन ये वही विष्णु है जिसने तुम्हारे पूर्वज हिरण्याकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके मार डाला। ये वही विष्णु है जिसने तुम्हारे पूर्वज हिरण्याक्ष को 12 रूप धारण करके मार मौत के घाट उतारा है। ये तुम्हारे गोत्र का हत्यारा है, तुम्हारे वंश का हत्यारा है, इसकी बातों में मत आना। और जब शुक्राचार्य जी ने ये बताया कि विष्णु है, तो राजा बलि मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे अहोभाग्य कि तीनों लोगों का दाता आज मेरे सामने हाथ पसारे खड़ा है। इस त्रिलोकी में जो कुछ भी है सब इसी का रचा हुआ है, और उसी की संपत्ति उसी को दान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसा सौभाग्य भला किसको मिलेगा? इसलिए आज गुरु का आदेश मानना ठीक नहीं, जबकि गुरु का आदेश मानना चाहिए, गुरु भगवान से बड़ा माना जाता है। लेकिन जब गुरु भी धर्म का विरोध करता हो, 101 मुद्राएं श्री अश्विनी कुमार सिंह जी की तरफ से, सरसा की तरफ से भगवान के शिष्यों में समर्पित, और 51 मुद्राएं का नाम लिया श्री दुर्गेश कुमार सिंह जी सरसा की तरफ से भगवान के चरणों में समर्पित करें। माँ भगवती की कृपा सदैव दानदाताओं पर बरसती रहे, धन भंडारी सदैव भरे रहे। राजा बलि सोच रहा है कि आज गुरु का आदेश मानना ठीक नहीं, क्योंकि गुरु अधर्म की बात कर रहा है। और ये तो धर्म से ततो जया, जिधर धर्म रहता है विजयश्री उधर रहती है। गुरु शुक्राचार्य का हाथ झकझोर कर राजा बलि ने कहा, गुरुदेव हट जाओ, ये दान मैं जरूर करूंगा, चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, और जाल से छुड़ाने आए हो या जाल में फंसाने आए हो, कोई भी है कैसे भी है, भिक्षुक है या भगवान है ये, और इसलिए पूजने लायक हैं कि बस अपने तो मेहमान हैं। एक मुद्राएं श्री सत्यवकर सिंह जी के सुपुत्र सरसा की तरफ से भगवान के शिष्यों में समर्पित करें। माँ भगवती की कृपा सदैव उनके परिवार पर बरसती रहे, धन भंडारे सदैव भरे रहे। गुरु शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं, आज मेरा शिष्य भावना के आवेश में मेरी बात नहीं मान रहा है। इस कथा से ये भी शिक्षा में हम सबको मिलती है कि अगर गुरु भी अधर्म की बात करता हो तो उसकी भी आज्ञा नहीं माननी चाहिए। शुक्राचार्य जी ने मन में सोच लिया, अच्छा ठीक है, मैं ये संकल्प पूरा नहीं होने दूंगा। क्रोध में राजा के दरबार से शुक्राचार्य जी निकल गए, चले गए। जो करना है तुझे कर, मैं जा रहा हूं।
लेकिन ये बाहर गए, फिर सूक्ष्म रूप में आकर भगवान वामन के ही कमंडल में बैठ गए, कीड़ा बनकर। क्योंकि शुक्राचार्य जी को कर्म कांडों का भी ज्ञान है, और संकल्प कर्ता के हाथ पर जल ना पड़े तो संकल्प अधूरा रह जाता है। शुक्राचार्य जी ने सोच लिया, मैं बलि के हाथ पर जल नहीं गिरने दूंगा, पढ़े वाणी से संकल्प। भगवान जब संकल्प पढ़ने लगे और जल डालना चाहते उसके हाथ पर, तो जल गिर नहीं रहा है। सोचा जल तो था, इसमें क्या हो गया। झांक कर देखा तो कोई कीड़ा बड़ा सा अपनी पीठ लगाकर जल की धारा रोक लेता है। अब इस कीड़े को अंतर्यामी ने जब दिव्य दृष्टि से देखा, पहचाना, अच्छा तुम हो। अरे मूर्ख शुक्राचार्य, दैत्यों का गुरु होकर आज तक तू मेरा स्वभाव नहीं समझ पाया। धरती पर मैं धर्म के लिए ही अवतरित होता हूं, और धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। मुझे संसार धर्म का रक्षक कहता है, धर्म का संस्थापक कहता है। और धर्म का एक चरण है दान करना, और धर्म के रक्षक के सामने तुम दानी का हाथ पकड़ोगे। 21 समुदाय महीनों की तरफ से भगवान के शिष्यों में शामिल मां भगवती से रक्षा करें। धर्म के रक्षक के आगे दान करने वाले का हाथ पकड़ने वाले को मैं कौन सा दंड देता हूँ। शुक्राचार्य तू भी देख ले और सारा जगत देख ले। कोई दान कर रहा हो तो उसे ये सलाह देनी चाहिए, अगर 100 दे रहा है तो उसको सलाह दो 500 दो भैया, रोज रोज थोड़े दान करने का अवसर मिले। अब कोई 500 दे रहा हो तो ये सलाह कभी मत देना कि का 500 जरूरी है, 50 दे दो। ये सलाह ईश्वर को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो धर्म का रक्षक है। दान करते समय दानी का हाथ पकड़ने वाले को भगवान क्या दंड देते हैं, इस प्रसंग में आता है। भगवान के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन पूजा में कुछ होता है, इसके बिना पूजा नहीं होती। और जो दंड दानी का हाथ पकड़ने वाले को भगवान देते हैं, उसके लिए ये हथियार काफी है। कि लीला में लीला धरने भी लीला की साख जोड़ डाली, और उसकी नोक को चला करके झटताई आंख फोड़ डाली। उसकी नोक को कथा कोई भी हो, हर कथा से हमें तुम्हें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। राजा बलि का दान करते समय शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ा, इसलिए भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी। और जब घायल हो गए, पात्र से भागे शुक्राचार्य जी, संकल्प पूरा हो गया। और जैसे संकल्प पूरा हुआ, राजा बलि ने कहा, प्रभु अब तो संकल्प भी पूरा है, आपको जहां 3 कदम पृथ्वी लेनी हो नाप लीजिए। और जब नापने की बारी आई तो वही विश्व आकार में प्रकटे जगत निवास, और पता न था भूलोक का, अदृश्य हुआ आकाश। पृथ्वी से आकाश तक भगवान का शरीर विश्व रूप में प्रकट हो गए प्रभु। और जब नापने लगे तो उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंश ढांप डाले, और 2 ही कदमों की गिनती में उसके दोनों लोग नाप डाले। 2 ही कदमों मुद्राओं का दान श्री रामदास विश्वकर्मा जी हमारे गांव की तरफ से भगवान के शिष्यों में समर्पित कर रहे हैं। मां भगवती
तो हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव बरसती रहे। 2 ही कदमों में भगवान ने उसके दोनों लोक नाप लिए। अब तीसरा कदम उठाकर प्रभु खड़े, बोलो राजन तीसरा कदम कहाँ रखा? राजा बलि तो घबराया हुआ था, परंतु धर्म ने उसकी सहायता की। ये तो धर्म से तो जया, इधर धर्म उधर ही विजय। धर्म ने उसकी सहायता की, हाथ जोड़कर पूछने लगा, प्रभु मैं तीसरा कदम भी पूरा करूंगा, परंतु पहले आप ये बता दें कि धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है? किसी से पूछा जाए धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है, तो हर कोई यही उत्तर देगा कि बड़ा तो धनी होता है, धन नहीं बड़ा होता। क्योंकि धन का मालिक होता है धनी, और मालिक सदैव बड़ा होता है। और जैसे यह उत्तर प्रभु ने दिया था, राजा बलि चरणों में बैठ गया, बोला प्रभु अभी तो आपने मेरा धन नापा है, अभी बड़ी वाली संपत्ति मतलब धन का मालिक तो समूचा इसे बड़ा है। मेरे सिर पर तीसरा कदम रख कर अपने 3 कदम पूरे करो, संकल्प टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि हमें ये ज्ञान है कि दान का संकल्प टूटने से पिछली पुण्य नष्ट हो जाती है, संकल्प टूटने से पिछली सारी पुण्य समाप्त हो जाती है। राजा बलि ने संकल्प टूटने नहीं दिया, संकल्प टूटने नहीं दिया, दान पूरा किया। तीसरे कदम में उसे नापा प्रभु ने, और भगवान वामन उसे बांध कर एक गुफा में डाल दिए थे। बाद में देखते हो कि माता दीति की विनय पर भगवान ने राजा बलि को छोड़ा, और प्रसन्न मुद्रा में भगवान ने कहा था, भक्त दानी तो बहुत हुए लेकिन तेरे जैसा दानी नहीं देखा। सब कुछ दे डाला, वो भी हंसते हुए, कोई संकोच नहीं, कोई कष्ट नहीं। इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मैं तो केवल आया था देवताओं का स्वर्ग उन्हें वापस दिलाने के लिए, क्योंकि वो स्वर्ग उनका है। देवताओं का स्वर्ग उन्हें दे दे, मृत्यु लोग तो फिर से वापस ले ले। राजा बलि ने हंसकर कहा, प्रभु मैं कोई मूर्ख दानी नहीं हूं जो दान में दी हुई वस्तु फिर वापस ले लूं। दान में दी हुई वस्तु पुनः वापस लेने से भी दान का संकल्प टूट जाता है, ऐसा शास्त्र नीति कहती है, ऐसा धर्म नीति भी कहती है। इसीलिए तो हमारे भारत में लड़कियों के यहाँ कोई चाय पानी नहीं करता था, अपनी पुत्रियों के यहाँ इसीलिए नहीं खाया पिया जाता है। 21 मुदायम बिटिया की तरफ से माँ भगवती आज रक्षा करें। बिटिया को दान किया है, कन्या दान किया है। अगर उसके यहाँ खा पी लिया तो दान वाला संकल्प टूटता है, और संकल्प टूटने से पिछली पुण्य नष्ट होती है। अब कोई मजबूरी हो तो बात अलग है, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, विपत्ति के समय मर्यादाओं का ध्यान नहीं दिया जाता। अन्यथा बेटी की ससुराल में नहीं खाना चाहिए तब तक जब तक नाती कमाने वाला न हो जाए, ऐसा धर्म नीति कहती है। नाती कमाने वाला हो जाए तब फिर बेटी के यहाँ खाया जा सकता है। और एक तरीका और बताया है संतों ने कि बेटी के यहाँ जैसे आपको चाय मजबूरी में पीना भी पड़े तो बाजार में 5 रुपये की चाय है तो 50 रुपये की चाय वो पड़ेगी, 10 गुना दो तो बराबर होगा। तो काहे इतनी महंगी दुकान पर चाय पियो, बाजार में न पी लो। राजा बलि ने कहा था, प्रभु दान में दी हुई संपत्ति वापस लेने से संकल्प टूटेगा, पिछली पुण्य नष्ट होगी। मृत्यु लोक का मैंने दान किया है, वो कैसे वापस ले सकता? भगवान ने कहा, अच्छा पाताल लोक तो बचा है, तू पाताल लोक ले ले। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहा, प्रभु पाताल में मैं अपनी राज्य बना लूंगा। भगवान कहे कोई वरदान भी मांग ले। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु धर्म नीति कहती है कि हतम श्रोत्रिये दानम अनाचार हतम कुलम संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः
धर्म नीति कहती है दान देते समय भी और दान लेते समय भी पात्रता का विचार जरूर करना चाहिए। न दान सबसे लिया जा सकता, न दान सबको दिया जा सकता है। विधान यही है नीति का कि बड़ों से वरदान लिया जाता है और छोटों से दान लिया जाता है। मैं आपसे छोटा हूं, आपने मुझसे दान लिया, अब आप हमसे बड़े त्रिलोकीनाथ हैं, आपसे वरदान मांगने का हमें हक है। इसलिए प्रभु यदि देना चाहते हैं तो फिर ये वरदान दे दें कि पाताल में मैं राजमहल बनवाऊं, उसमें आपकी यादगारी के लिए 52 दरवाजे लगवाऊं और उन 52 दरवाजों पर पहरेदार नहीं रखूंगा मैं। मेरी यही याचना है कि आप चौकीदार बनकर, पहरेदार बनकर, द्वारपाल बनकर 52 दरवाजों पर 24 घंटे पहरा दें। अब तो उल्टा भगवान फंसे, वचन दे दिए थे, नौकर बनना पड़ा राजा बलि का। उसकी विजय हुई, भगवान की हार हुई। बहुत दिनों तक पाताल लोक में चौकीदारी किए भगवान श्री हरि नारायण। ये तो कहो लक्ष्मी जी पर कृपा की नारद जी ने। एक बार लक्ष्मी जी नारद जी से बहुत रोई, बाबा हम अपने पति का वियोग कब तक सहेंगे। गए थे राजा बलि को छलने, उल्टा चले गए। अब वो द्वारपाल बने, चौकीदारी कर रहे हैं। नारद जी ने कहा देखो देवी, एक उपाय है। राजा बलि पाताल का राजा है और तुम्हारा भी जन्म पाताल से ही हुआ है, समुद्र से, समुद्र मंथन से। तो इस रिश्ते से राजा बलि को अपना भाई मान लो और सावन महीने की पूर्णमासी को जाकर उसकी कलाई में राखी बांधो, रक्षा सूत्र बांधो। और जब तुम उसकी कलाई में राखी बांधोगी तो वो कोई उपहार मांगने को कहेगा। बहन जब भाई की कलाई में राखी बांधती तो भाई बहन को कोई ना कोई उपहार देता है, और जब वो उपहार मांगने को कहे तो वही द्वारपाल मांग लेना, तभी नौकरी से छुट्टी पाएंगे वो। लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। सावन महीने की पूर्णमासी को जाकर पाताल में राजा बलि की कलाई में राखी बांधी। राजा बलि ने कहा बहन मांगो क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा बस वो द्वारपाल चाहिए, तब भगवान नौकरी से छुट्टी पाए। तो इसी राजा बलि का औरस पुत्र था बाणासुर। राजा बलि भक्त प्रहलाद का पौत्र है और राजा बलि का औरस पुत्र था बाणासुर। बाणासुर की ही पुत्री उषा का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के पौत्र अनिरुद्ध जी के साथ हुआ। अच्छा, आगे से पीछे तक सब लोग बोले भाई माना कि हम पीछे वालों को नहीं देख रहे हैं, बरामदा वालों को नहीं देख पा रहे हैं कि उनके होंठ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, लेकिन जिनका नाम है वो तो देख रहे हैं। और भजन का फल उन्हीं को देना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की सेवा करते हुए नाम कीर्तन। गोपाल मेरो है, गोपाल
भगवान शंकर जी को अपना इष्ट देव माना। और इसके पीछे कारण 101 मुद्राएं श्री उमेश कुमार यादव जी चंद्रभानपुर की तरफ से भगवान को चरण में समर्पित कर के जितने भी साधक हुए उन्होंने ज्यादातर भगवान शिव को अपना इष्ट देव चुना। इसके पीछे कई कारण सुखदेव जी बताते हैं। एक तो किसी देवता से मिलना हो तो कोई ना कोई